कल आप सभी को हम सुनाए थे अष्ट शक्ति के बारे में ना। राजयोग से अष्ट शक्ति कैसे प्राप्त होता है ये आप सभी सुने होंगे। अष्ट शक्ति क्या है ना, और अष्ट शक्ति से हमें कितना फायदा है। तो अष्ट शक्ति राजयोग से कैसे मिलता है ये आप सब सुन लिए कल। आज आप सभी को सुनाएंगे ना, परमात्मा कब आए सृष्टि पर और किनके तन में आए और कैसे खुद अपना परिचय खुद दिए, उसके बारे में आज आप सभी को शार्ट में समझाएंगे। उनका जीवन कहानी तो बहुत सारे हैं, बहुत लंबा, परंतु इतना लंबा तो हमें समय नहीं होता, इसलिए शार्ट में जो विशेष विशेष बातें हैं वही समझाएंगे आज। और बहुत गौर से आप सभी समझेंगे कि ये परमात्मा का कब इस दुनिया में पधरामणि हुआ, ये ध्यान से सुनेंगे आप सभी ना। आज देखिए यहाँ पर आज जो ब्रह्मा बाबा हैं ना, जिनको हम ब्रह्मा बोलते हैं, तो ब्रह्मा कैसे बने ये? जब बचपन में इनका लौकिक नाम था लेखराज, लेखराज था, और इनके पिताजी और इनके माताजी तो बचपन से ही गुजर गए थे, नहीं थे। और ये इनके पिताजी एक छोटा सा गांव का स्कूल का एक टीचर थे और ये उनके पिताजी के साथ रहते थे। और इनके अंदर बहुत ही अच्छा विशेषता थी, इनके अंदर बहुत भक्ति भावना थी। और ये हमेशा जब भी ये नारायण जी का भक्त थे, और जब भी ये कहीं पर भी जाते थे तो ये नारायण जी का चित्र रखते थे पॉकेट में, हमेशा घुमाते थे, जहां जाते थे पॉकेट में चित्र रख के जाते थे। ऐसे करते एक दिन उनके पिताजी का तबीयत खराब हुआ। तो उस समय सन 1936-37 का बात है। उस समय कहते हैं कि साइकिल तक नहीं था उस जमाने में, गाड़ी तो दूर की बात है, साइकिल भी नहीं था। उस समय बैलगाड़ी से चलते थे। तो उस समय सिंध हैदराबाद से इनका पिताजी का तबीयत खराब होता है, तो ये लेके जाते हैं कलकत्ता हॉस्पिटल। लेकिन लेते समय ही रास्ते में ही इनके पिताजी गुजर जाते हैं। तो इनको बहुत खराब लगता है। माताजी तो गुजर ही गए थे पहले से, लेकिन पिताजी भी गुजर गए। उसके बाद इनके लिए कोई सहारा ही नहीं रहा, तो इनको बहुत खराब लगता है। जो एक पिताजी थे वो भी चले गए बोल के। उसके बाद इनके चाचा जी के पास ये जाते हैं, उनके चाचा जी अपने पास रखते हैं। और ये चाचा जी का एक दुकान रहता है, उसमें इनको बैठाते हैं और दुकान चलवाते हैं। तो इनके अंदर इतने ज्यादा प्रेम भावना था, दुनिया को समझते थे, सभी को, गरीब कौन कौन अमीर कौन गरीब, सबके लिए बहुत ही भावना अच्छा रखते थे। तो ये दुकान में जब कोई आते थे व्यक्ति, तो ये एक तो उधारी भी दे देते हैं, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा करके दे देते थे, तौल में ज्यादा झुका के दे देते थे। तो ऐसे करते समय एक दिन उनके चाचा जी देख डालते हैं और कहते हैं कि ऐसे करोगे तो लेखराज मेरा दुकान तुम बर्बाद कर दोगे, इसलिए इस दुकान में तुम नहीं बैठना। एक तो तुम ज्यादा देते हो, दूसरा उधारी भी देते हो। ऐसे कह के उनको निकाल दिए। उसके बाद निकाल दिया और ये बड़े भी हो गए। उसके बाद इनको एक जसोदा नाम के कन्या से शादी कर देते हैं उनके चाचा जी। शादी करने के बाद ये अपना अलग गृहस्थी हो जाते हैं, फिर इनका बाल बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद ये अपना धंधा शुरू करते हैं, हीरे और सोने की व्यापारी करना शुरू करते हैं ये। तो जैसे कि इनका एक दोस्त होते हैं, दोनों मिलके हीरे और सोने का व्यापारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े घरों से इनका संबंध था, राजा महाराजाओं से संबंध था। अच्छे अच्छे घरों में ये जेवर दिखाने जाते थे। राजाओं के जैसे गेट में किसी को घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन इनके लिए हर जगह खुला रहता था। इनके अंदर इतने अच्छे विशेषता थी कि जब राजाओं के घर में भी जाते थे तो राजा इनको देखकर बहुत ही खुश होते थे और कहते थे कि लेखराज, भगवान से बहुत बड़ी भूल हो गया। तो ये पूछते थे क्या भूल हो गया?
तो कहते थे कि भगवान को राजा तो आपको बनाना था, लेकिन भूल से भगवान ने हमें राजा बना दिया, ये क्वालिटी तो आप में है, ऐसे कह के बहुत ही इनको सम्मान देते थे। ऐसे करते करते ये बहुत ही अपने जो भी जेवर लाते थे पहले अपना बच्चों को पहनाते थे, नया नया डिजाइन जो भी आता था अपना बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ऐसे करके इनका बच्चा का भी, इनका बेटा का भी शादी कर देते हैं, बहुएं आ जाती है, पोता भी हो जाते हैं। उसके बाद इनके घर में सत्संग भी चलते थे। ये अपने जीवन में 12 गुरु किए भगवान को ढूंढने के लिए ना, कैसे प्रभु मिलन का रास्ता मिले, कैसे मैं भगवान तक पहुंचूं, कौन सा ऐसे रास्ता में चलूं जो भगवान मुझे मिले, ये इनके सोच था। और ये 12 गुरु किए अपने जीवन में। तो एक दिन जैसे कि अपना पोता का पार्टी हो रहा था, हर रोज इनके घर में सत्संग चलता था, तो पार्टी हो रहा था, तो ये गुरु का तार आया, फोन आया, पत्र आया। उस समय फोन वोन नहीं था, तार आया, तो ये फौरन अपना पार्टी छोड़ के जाने लगते हैं अपना गुरु के पास। तो उनके पत्नी बोलते हैं कि ऐसे समय पर सब मेहमान लोग हैं, तो आप काहे जा रहे हो, मत जाओ। तो रोकती है। तो ये कहते हैं कि गुरु का बुलावा सो काल का बुलावा, अगर मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, मेरा आत्मा निकल के चले जाएगा तो रोक सकेगी, ऐसे कहते हैं। तो उनके पत्नी कुछ भी नहीं कहते, फिर वो चले जाते हैं। अब गुरु के पास जाके देखते हैं तो फॉलोवर्स लोग जुआ खेल के पैसा हारे थे, उसके लिए 10,000 रुपया लेके आना लेखराज बोल के उनके गुरुजी बुलाए। तो ये देख के बहुत इनको खराब लगता है कि 10,000 रुपया लेके वो जाके वो जो जुआ खेल के हारे हैं उनके चेले लोग, उनके लिए ये पैसा लेके जाते हैं। तो इनको बहुत ही खराब लगने लगता है। उसके बाद ये लौटने लगते हैं, और ये कभी व्यर्थ पैसा नहीं गंवाते थे, भले ये कुछ उस समय ज्ञान भी नहीं था, फिर भी ये व्यर्थ नहीं गंवाते थे। तो सही जगह पर अपना पैसा यूज करते थे, दान पुण्य करते थे। आने के बाद वो बहुत खराब लगने लगता है। उसके बाद रात में उनको साक्षात्कार होता है, जैसे विष्णु चतुर्भुज जी का इनको साक्षात्कार हुआ। तुम कहे तुम ही हो, ऐसे तुम ही विष्णु हो, ऐसे कह के इनको साक्षात्कार होता है। फिर उनके ये सोचते हैं कि मेरा गुरु का कमाल है, तो गुरु को देखते हैं तो गुरु भी उनको कोई पता नहीं रहता है, तो गुरु को भी समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं किया है। तो ऐसे करके उनके घर में सत्संग हर रोज चलता था। तो दूसरे दिन भी सत्संग चलने लगा। जैसे ही सत्संग से वो कभी नहीं उठते थे, एक दिन ये उठे ना। पहले तो इनको विनाश का साक्षात्कार होता है कि चारों तरफ हंगामा मचने लगता है, चारों तरफ बम फूटने लगते हैं, बाढ़ भूकंप ज्वाला मुखी फटने लगता है, और त्राही त्राही कर हर कोई चिल्लाते रहते हैं कि मुझे बचाओ बचाओ कह के, और इनकी आंखों में दिखता है, इनको साक्षात्कार होता है। तो इनसे सहन नहीं होता है, बोलते हैं कि बस प्रभु बस, मुझसे देखा नहीं जा सकता, ऐसे कहते हैं। तो वो रुक जाता है। उसके बाद थोड़े ही समय में इनको साक्षात्कार होता है स्वर्ग का। 60 साल का इनका उम्र था। सन 1936-37 में जब बम बना ही नहीं था, कोई जानते नहीं थे, उस समय इनको मिसाइल से फूटने का ये दिखाई पड़ा, इनके नजर में आया ना, साक्षात्कार हुआ। उस समय बम्स नहीं बना था। उसके बाद जैसे ही आए घर में, उसके बाद में इनको स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ कि तुम्हें ऐसे नई दुनिया बनाना है, और नई दुनिया में तुम ही कृष्ण बनोगे, तुम ही कृष्ण हो, और ऐसे नई दुनिया तुम्हें बनाना है, ऐसे बोल के इनको साक्षात्कार होता है। कोई ऊपर से तारे नीचे आते हैं और देवता बन जाते हैं, कोई देवी बन जाते हैं, ऐसे इनको सारे तरफ हीरे सोने की महले दिखाई पड़ते हैं, पूरे देवी देवताओं की दुनिया दिखाई देती है, ऐसे इनको साक्षात्कार हुआ। जो हीरे जवाहरातों का जो धंधा करते थे वो ये छोड़ दिए, और ये परमात्मा की याद में लगन में मगन हो गए। एक दिन इनके घर में सत्संग चलता था, तो ये अचानक से इनको कुछ अंदर से कुछ संकल्प चलता है, और उठ के अपना रूम में आते हैं। वो उनके बहू को बोलते हैं कि जाओ तो आपके पिताजी का तबीयत खराब है, देखना बोल के।
तो वो भी बहू भी उनके पीछे पीछे आते हैं और दरवाजा में खड़े रहते हैं, हर रूम में जाके बैठते हैं। और जैसे बैठते हैं वैसे ही उन पूरे रूम में लाल हो जाता है और लाल हो जाता है और उनके तन में शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं। सन 1936-37 में इनके तन में प्रवेश करते हैं और 3 शब्द उच्चारण करते हैं इनके मुख द्वारा। वो बोलते हैं, परमात्मा शिव बोलते हैं, अपना खुद का परिचय खुद देते हैं। उस दिन शुरुआत पहला महावाक्य उनका है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 3 शब्द संस्कृत शब्द से उच्चारण किए इनके मुख द्वारा। वो बोलते हैं कि ज्ञान स्वरूप हूं शिव हूं शिव हूं, प्रकाश स्वरूप हूं शिव हूं शिव हूं, आनंद स्वरूप हूं शिव हूं शिव हूं। ये कह के खुद का परिचय परमात्मा खुद देते हैं इनके मुख द्वारा। उसके बाद फिर चले जाते हैं तो जैसे के तैसे वैसे सफेद हो जाता है, लाल के बाद सफेद। उसके बाद उनके बहू पूछती है कि पिताजी आप क्या बोल रहे थे, ऐसे ऐसे शब्द आपने बोला। तो वो बोलते हैं कि मैं भी नहीं बोला हूं, लेकिन मैं भी सुना हूं। ये 3 शब्द कोई बोले हैं, मैं भी सुना हूं, कोई शक्ति था जो बोल के गया, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही और उठ के अपना सत्संग करने लगते हैं, इनके तन में आए और ऐसे ही इनका नाम जैसे लेखराज था, वो उसी समय से प्रजापिता ब्रह्मा पड़ा और ये विद्यालय का नाम भी पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां पर परमात्मा का महावाक्य चलना शुरू हुआ। वहीं पर सभी पढ़ने लगे, फिर जगह जगह से घर परिवार के परिवार आने लगे और परमात्मा का ज्ञान सुनने लगे। इनके घर में सत्संग चलता था, वो परमात्मा का ज्ञान सुनना शुरू किए। ओम का ध्वनि भी लगाते थे और सब कोई को, किसी को कृष्ण दिखाई देता था, किसी को स्वर्ग दिखाई देता था, किसी को अपने को आत्मा समझ के अशरीरी बन जाते थे, शरीर से अलग हो जाते थे। ऐसे ऐसे साक्षात्कार होने लगा और सब भाग भाग के आते थे उनके पास और ये ज्ञान सुनते थे। तो ऐसे करते करते बहुत ही सिंध, हैदराबाद, कराची में उस समय ओम मंडली भवन था, तो उसी समय 400 लोग आके इनके पास रहते थे और सभी पढ़ते थे। तो उस समय पढ़ते पढ़ते फिर दोनों पढ़ाई चलती थी, लौकिक पढ़ाई भी वे पढ़ाते थे और परमात्मा का जो आध्यात्मिक पढ़ाई है ये पढ़ाई भी शिव बाबा पढ़ाते थे। तो दोनों पढ़ाई चलते थे। छोटे के छोटे बच्चे भी आ गए यहाँ। उसके बाद परिवार के परिवार आ गए। उसके बाद जैसे ही वहां सिंध, हैदराबाद में रहते थे तो और उसी समय इनके जो भी ओम मंडली भवन था उसको आग लगा दिए और ये पूरा वहां से चले गए, ये भारत लौटे। ये सिंधी हैदराबाद से भारत आके लौट के आए और ब्रिज कोठी में ये रहने लगे। उसके बाद वहां भी ये ज्ञान सुनाया गया और 14 साल तक भट्ठी चला वहां अरावली पर्वत में, माउंट आबू राजस्थान, जहां पर ब्रिज कोठी है आज भी है। वहां पर परमपिता परमात्मा शिव इनके तन में आके 14 साल तक तपस्या कराया सभी बच्चों को। में ये 14 करोड़ के मालिक थे। जिस समय 1 पैसा 2 पैसा 1 आना 2 आना चलता था, उस समय 14 करोड़ के मालिक थे और 14 करोड़ को 14 साल तक 400 लोगों को ये खिलाए और परवरिश किए और तपस्या कराए। और वही 14 साल के बाद निकले, सारे विश्व में ये ज्ञान का चर्चा हुआ, चारों तरफ देश विदेश सब जगह ये ज्ञान सुनाया गया। जा जा के सेवा किए, देश विदेश में भी परमात्मा का ज्ञान का प्रचार हुआ, अर्थात चारों दिशा में ये ज्ञान सुनाया गया ना। लास्ट में इनका जब धन खत्म हो गया, 14 करोड़ धन था इनके पास, उसको खाते खाते 14 साल तक 400 लोग कितना दिन तक खाएंगे। तो लास्ट में खत्म हो जाता है तो बेगरी का पाठ भी चला। उस समय कुछ भी इनके पास खाने को नहीं मिलता था, तो ये गिलास छाछ और ये बाजरा का आधा टुकड़ा रोटी खा के रहते थे 400 लोग। और जो पक्के थे वो पक्के रह गए और कच्चे थे वो चले गए, हम बाहर से कमा के लाएंगे और यहाँ सहयोग करेंगे बोल के। ऐसे ऐसे पाठ चला। तो पक्के होके निकले जो 14 साल तक रहे, परमात्मा के साथ चलता फिरता भगवान के साथ रहे और पले। नदियां आज भी हैं। ब्रह्मा बाबा पूरे 14 साल वहां तपस्या करके
जैसे शुरुआत हुआ सन 1936-37 से लेके सन 1969 तक परमात्मा इनके तन में आए, ब्रह्मा के तन में, और ये ज्ञान सुनाए, 400 लोगों को पढ़ाए, देश विदेश फिर सारे संसार में फैल गया। फिर बहुत सारे लोग परमात्मा का बच्चा बन गए और ये पढ़ाई चलने शुरू हुआ, बहुत सारे वृद्धि हुई। उसके बाद अभी भी चल रहा है। जैसे उस समय ब्रह्मा बाबा थे, सन 1969 में इनको दामा के बीमार भी थे, तो भी ये इनके अंदर में परमात्मा 2 बजे रात को आते थे और जो महावाक्य जो उच्चारण किए उसको लिखते थे और 5 बजे ये सुनाते थे ना। वही पांडव भवन है जो ऊपर अरावली पर्वत में ऊपर है, वहीं पर ये ज्ञान सुनाते थे, परमात्मा का महावाक्य चलता था। सन 1969 में ये अपना पुराना शरीर त्याग किए, छोड़ दिए शरीर, और उन्होंने कहा अंत में बच्चों से कि जैसे शरीर छोड़ने लगे तो अपना जो कुछ था परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा इनके तन में आए और इनको लेने के लिए आए। और उस समय वो बच्चों से अलविदा करके वो चले गए। जैसे वहां हिस्ट्री हॉल है, वहां बच्चों को बोले अच्छा बच्चे, उस दिन सवेरे क्लास नहीं करा पाए तो लास्ट में शाम को क्लास कराए, और अच्छा बच्चा अलविदा बोल के वो चले गए। उसके जैसे रूम में गए, रूम में जाके दादी के हाथ में हाथ दे के सारा शक्ति बिल कर दिए, उनके लिए ट्रांसफर कर दिए सब, और चले गए शरीर छोड़ के। और इनको लेके चले गए शिव बाबा, बाप के गोद में चले गए शिव बाबा के पास। तो वो चले गए तो बोलते थे, दुनिया वाले जो बाहर वाले देखते थे वो कहते थे कि अब इनका भगवान मर गया, अब इनका क्या हाल होगा। लेकिन ये जैसे ही गए तो सारे विश्व में सेवा वृद्धि को पाया। और उनके बाद में ये दादी जो है गुलजार दादी, जिनको हृदय मोहिनी बोलते हैं, इनके तन में बाप दादा दोनों आके प्रवेश किए और इनके द्वारा अव्यक्त वाणी शुरू हुआ। अर्थात तब अव्यक्त होके परमात्मा सभी बच्चों को पालना किए। इनका पाठ चला अव्यक्त, इनके तन में परमात्मा आके उच्चारण किए अपना महावाक्य। 2017 तक ये पाठ इनका इनके अंदर चला। बाप दादा दोनों इनके तन में आते थे, बच्चों से मिलते थे, लाखों करोड़ों बच्चे परमात्मा से मिलन मनाते थे इनके द्वारा। तो ये भाग्यशाली रथ है, परमात्मा ब्रह्मा तन में आए और ब्रह्मा बाबा भी अपना शरीर छोड़े तो ये वो भी भाग्यशाली रथ है। ये भी नंदी, वो बड़ा नंदी तो ये छोटे नंदी, इनके द्वारा परमात्मा आके 2017 तक इनके तन में प्रवेश करके सारे दुनिया को ये ज्ञान सुनाए, अर्थात प्रभु मिलन हुआ। तो ये अपना कितना बड़ा सेवा किए, ये जो जन जन लाखों करोड़ों आत्माओं को भगवान से मिलाने का निमित्त बनी। तो महान आत्मा ये भी, ये दादी भी कितनी महान है। दादी भी फिर अपना पुराना शरीर ये भी त्याग दिए ना। तो हमारी जो प्रकाश मणि दादी थी, इनके बाद में प्रकाश मणि दादी थे, उनके बाद में ये गुलजार दादी ये शरीर छोड़े। उसके बाद इनके बाद में हमारी वो गुलजार दादी और जानकी दादी, इनसे भी पहले शरीर छोड़े। वो मुखिया थे, मुखिया प्रशासिका वो बने थे। उसके बाद ये गुलजार दादी, दोनों मिलके वो चलाते थे। हमारी रतन मोहनी दादी थी, वो भी अभी अपना पुराना शरीर छोड़ दी। तो अभी हमारी फिलहाल हमारी मोहनी दीदी बने हैं, ये यहाँ हेड ऑफिस में, जो भी ये माउंट आबू हेड ऑफिस में जो हमारी बड़ी है मुख्य प्रशासिका जो बनी हुई है अभी, मोहनी दीदी हैं। तो ऐसे करके ये सारे देश विदेश में ये ज्ञान का चर्चा हुआ ना। यहाँ जैसे कि सारे विश्व में 140 देशों में ये ज्ञान सुन रहे हैं, देश विदेश हर जगह। और ये सेवा केंद्र है, 8000 से भी अधिक सेवा केंद्र है। और इस यहाँ जो पढ़ने वाले रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख से भी अधिक हैं। और जो भी यहाँ आने वाले, जो संपर्क में आने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन पक्के पक्के स्टूडेंट भगवान से जो पढ़ने वाले वो 9 लाख से भी ऊपर हैं, पक्के बच्चे। ये रेगुलर चलता है सारे देश विदेश में, सभी जगह परमात्मा का ज्ञान एक ही समय पर, एक ही मुरली, देश विदेश में एक ही चीज सुनाया जाता है। जाति पाति भेदभाव ये सब नहीं चलता। यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई यहाँ पढ़ता है।
ना आज देखते हैं दुनिया में पढ़ाई होती है तो बच्चे ही पढ़ते हैं, बुजुर्ग नहीं, लेकिन यहाँ पर भगवान की पढ़ाई हर कोई पढ़ता है। तो इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिखाया जाता है। यहाँ तनाव मुक्त का क्लास कराया जाता है, व्यसन मुक्त का क्लास कराया जाता है, जैसे जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। अनेक जैसे टेंशन फ्री हो जाते हैं, यहाँ आने से बहुत सारे मेडिटेशन सिखाया जाता है। भगवान की याद से हम कैसे दुनिया में कितने अच्छे से सहज रीति से हम चल सके, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान कैसे पवित्र रह सकते हैं, ऐसे यहाँ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। तो इस तरह के परमात्मा का जैसे पधरामणि हुआ सन 1936-37 से आज तक परमात्मा अव्यक्त रूप में 2017 तक इनका पाठ चला। साकार रूप में सन 1969 से 2000 सन 1936-37 से सन 1969 तक चला साकार रूप में ब्रह्मा के तन में, और इधर सन 1969 से लेके 2017 तक अव्यक्तवाणी जैसे दादी के तन में बाप दादा दोनों, ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों मिलके उनका पाठ चला। अब वो भी चले गए, अव्यक्त भी खत्म हो गया पाठ नाटक, तो उनका अभी निराकार रूप में पाठ चल रहा है। अभी भी परमात्मा आते हैं और आके माउंट आबू में सभी बच्चों से मिलते हैं ना, और हर कोई ये परमात्मा का जो ज्ञान सुनते हैं वो हर कोई जाते हैं परमात्मा से मिलने ना। ये उनके अनुसार जो भी उनका जो महावाक्य सुनते हैं वो वर्ष में एक बार परमात्मा से मिलन मनाने जाते हैं। जहां पर पांडव भवन है, वहां पर ज्ञान सरोवर है, शांतिवन है, तो शांतिवन में बहुत बड़ा डायमंड हॉल है, वहीं पर 30,000, 40,000, 50,000 लोग एक साथ परमात्मा से मिलन मनाते हैं। ऐसे जगह पर ये महावाक्य रोज सुनेंगे तो आप सभी को भी परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। तो इस तरह के परमात्मा का पधरामणि हुआ और उनका अभी भी पाठ चल रहा है, वो भी अभी है और वो निराकार रूप में आके बच्चों से मिल रहे हैं। तो इस तरह के आप सभी भी चाहते हैं तो अवश्य इसी महावाक्य को सुनेंगे। और आज यही तक हम इनका जीवन कहानी समाप्त करते हैं, और कल आप सबको परमात्मा जब आए तो क्या क्या सुनाए, वो ज्ञान किसमें सुनाए, और वो मुरली क्या है, मुरली क्या चीज है जिसको परमात्मा आके हम बच्चों को सुनाए, वो मुरली का महत्व आप सबको कल सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।